अगली क्वेरी है enlist the name all enlist the names of all tables created by you. Created by you. यानी कि यहाँ पे आपसे क्या कहा है उन्होंने, अब यहाँ पे ना तो एक क्वेरी है और ना ही कोई स्पेशल कमांड है, पर हाँ कमांड है, ये छोटी कमांड है, ठीक है। यहाँ उन्होंने कहा है कि आपने जितनी भी टेबल बनाई है उन सबको अगर आपको दिखाना है तो आप कैसे करेंगे। स्टार्टिंग में हम करते थे क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस वगैरह बनाना होता था, उसके बाद आपका नेम जिस नाम से बनाना होता था, उसके बाद फिर आप उसको यूज करते थे। देन आफ्टर आप क्रिएट टेबल, और टेबल में मैंने यहाँ पे जैसे स्टूडेंट और फिर आगे जो भी मैं डेटा डिस्क्रिप्शन दूंगा इस टाइप से बनाता था। अब इसमें मैंने एक टेबल ली, एक स्टूडेंट वन के नाम से बना ली, एक टेबल बना ली मैंने स्टूडेंट टू के नाम से, एक और बना ली, एक और बना ली, 3 टेबल बन गए, 4 बन गए। उसके बाद फिर एक और दूसरा यूजर आया, वो सिस्टम में बैठा, उसने कहा डेटा आया नहीं है, स्कूल वाली टेबल यूज करके देखी, उस पर कमांड आएगी, उसने एक और डेटाबेस बना दिया, उसमें डेटा डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास 4 टेबल तो पहले से ही थी, और उसने उसी डेटाबेस के स्कूल वाले डेटाबेस को, तो उसे मालूम स्कूल वाले डेटाबेस है, उसी में उसने एक टेबल और बढ़ा दी। अब मुझे ये पता नहीं कि मेरा डेटा कितनी जगह चल रहा है, कितनी टेबल उसकी बन चुकी है, तो मुझे टेबल चेक करनी है कितनी टेबल है। उसके लिए कौन सी कमांड है, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी नहीं बताई, उससे पहले बताई थी, यानी कि जो आपके वीडियो जब मैं कमेंट और वो सब बता रहा था आपके रोल बैक, तब मैंने इसको बताया था कि आप यहाँ पे शो टेबल्स सेमीकोलन लगा के देखेंगे तो आपको वो सारी टेबल शो करा देगा। जैसे स्टूडेंट 1 एक टेबल आपने बनाई है सर, एक स्टूडेंट 2 के नाम से आपने टेबल बनाई है, एक स्टूडेंट 3 के नाम से आपने टेबल बनाई है, एक आपने डेटा के नाम से टेबल बनाई है, तो जितनी भी टेबल होंगी वो सारी आपकी वो शो करा देगा। उसके बाद अगर आपको टेबल को देखना है तो टेबल में आप क्या वही डिस्क्राइब स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 1 दिखाओ मैंने क्या क्या दिया है, तो आपको डिस्क्राइब करके दिखा देगा स्टूडेंट 1, ठीक है। उसके बाद आपको इसमें डेटा देखना है तो उसके लिए डेटा के लिए आपका सेलेक्ट करके आप यूज कर सकते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट 1, ठीक है। तो इस टाइप से मैं डेटा के अंदर से अंदर आपकी जो भी चीजें हैं वो मैं यूज करके देख सकता हूँ, क्योंकि एक बार अगर डेटा डाल दिया उसके बाद फिर जब मैं चेक ही नहीं कर पाऊंगा कि डेटा कहाँ है तो फिर क्या फायदा उस डेटा का। मैं भी एक सिस्टम में क्या है, मैंने एक डेटाबेस बना लिया स्कूल के नाम से, अब उसको जब भी मुझे पीसी को ऑन करना होता है, ऑन करके बस डेटाबेस को मैं लिख देता हूँ यूज स्कूल, डेटाबेस बनाने की जरूरत नहीं, यूज स्कूल, उसमें इतनी टेबल होती है वो पहले से आती है, उन्हीं को मॉडिफाई और चेंज करके यूज कर लेता हूँ, वो इजी है। तो मुझे बार बार डेटाबेस बनाना पड़ेगा, सारी टेबल बनानी पड़ेगी, सारी टेबल का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, सारी चीज़ों उसमें प्राइमरी की और ये सब चीज़ें यूज करनी पड़ेगी। तो यहाँ से मुझे पहले से एक टेबल बनी बनाई मिल जाती है, उसमें मैंने 10-20 टेबल बना रखी है, तो कोई ना कोई टेबल तो उससे रिलेटेड मिल ही जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका यूजफुल होता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है राइट क्वेरी
statements for write query statement for following transaction, for following transaction। ठीक है, जो आपको कुछ ट्रांजेक्शन दिए हैं उनको यहाँ पे आपको करके बताना है, क्वेरीज उसमें देनी है। तो उन्होंने क्या क्या दिया है, पहली क्वेरीज है इंक्रीज प्राइस ऑफ ऑल प्रोडक्ट, increase price of all product by 10%। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये क्वेरी है ये हम पहले भी अभी एक क्वेश्चन में कर चुके हैं। 10% यहाँ पे भी इसमें बढ़ाना है, वहाँ पे सैलरी में 10% बढ़ाना था। तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है कि इंक्रीज करिए प्राइस ऑल प्रोडक्ट, सारे प्रोडक्ट का बाय 10%, 10% से आप बढ़ाइए। ठीक है, तो 10% से आपको प्राइस बढ़ाना है सारे प्रोडक्ट का। तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट एक कॉलम होगा, ठीक है, और उसमें हम यहाँ पे अपडेट कमांड में यूज करते हैं, अपडेट। ठीक है, और अपडेट पे आपका आगे क्या होगा, टेबल चाहिए। टेबल कौन सी यहाँ पे, प्राइस से रिलेटेड है, तो यहाँ पे हम ऑर्डर लेते हैं। ठीक है, अपडेट ऑर्डर, फिर आपका सेट। सेट के बाद आपको क्या करना है, प्रोडक्ट बाय 10% बढ़ानी है, प्राइस बढ़ानी है। तो प्राइस वाले कॉलम पे जाएंगे, प्राइस इज इक्वल्स टू प्राइस प्लस प्राइस अपॉन 10। इससे क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएगा 10%। और 10% आप कैसे निकालते हो, अगर किसी भी प्राइस का 10% निकालते हो, प्राइस इनटू 100 और 10 अपॉन 100, 10% ऐसे निकलता है। तो 10 से यहाँ 10 काट दिया, प्राइस अपॉन 10 हो गया सीधे, 10वां पार्ट उसका बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ज्यादा उसमें लिखोगे तो वो एरर भी दे सकता है, तो ये इजीएस्ट वे। ठीक है, इसके बाद अगर देखते हैं इसमें एक और क्वेरी दी इन्होंने, लिस्ट द डिटेल ऑफ ऑल ऑर्डर। सेकंड क्वेरी है list the detail of all orders whose payment is pending as per increased price, as per increased price। ठीक है, क्या लिखा है आपका, लिस्ट द डिटेल ऑफ ऑल ऑर्डर, उन सारे ऑर्डर्स को बताइए whose payment is pending as per increased price, जिनका जो है यहाँ तो और ज्यादा थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है कि एक लिस्ट हमें देनी है ऑल ऑर्डर्स, उन सारे ऑर्डर्स की जिनका पेमेंट इज पेंडिंग एज पर इंक्रीज प्राइस, प्राइस के बढ़ने की वजह से आपका पेंडिंग पड़ा हुआ पेमेंट, उन सब की आपको लिस्ट बतानी है। तो अब यहाँ पे उन्होंने जो एक लास्ट क्वेश्चन था उसमें आपका था प्राइस, एक टेबल में था आपका पेमेंट। तो यहाँ पे पेमेंट नहीं हुआ है
ठीक है, पेंडिंग में जो लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पे प्राइस में इन्होंने कंडीशन दे दी कि प्राइस जिनका बढ़ा हुआ है, अब एक प्रोडक्ट है नहीं है, यहाँ पे मेरे पास कई प्रोडक्ट है, किसी का 10% बढ़ा है, किसी का 20% बढ़ा है, किसी का बिल्कुल नहीं बढ़ा है। फिर उस कंडीशन पे ऑफ दोस पेमेंट पेंडिंग एज पर द इंक्रीज प्राइस, जिनके प्राइस बढ़े हैं, ठीक है। तो प्राइस बढ़े हैं ये आप कैसे कह सकते हैं, कितने परसेंट बढ़े हैं? अगर यहाँ में कंडीशन भी लगाऊंगा तो प्राइस का परसेंटेज या एक्चुअल प्राइस से जो आपके बढ़े हुए हैं वो मुझे पता तो चलना चाहिए, तभी हो सकता है ये चीज। तो डिटेल ऑफ ऑल दोस ऑर्डर्स whose पेमेंट इज पेंडिंग, जिनके पेमेंट पेंडिंग में है एज पर द इंक्रीज प्राइस। इस कंडीशंस को मैं नहीं यूज करता तो मैं इसको दिखा दूंगा, ठीक है। देखिए कैसे होगा, आपको यहाँ पे डिटेल दे दी है, लिस्ट द डिटेल। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अब कौन सी कमांड हमें यूज करनी है, सेलेक्ट वाली। सेलेक्ट क्या चाहिए, लिस्ट द डिटेल, सारी डिटेल चाहिए। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, नहीं पता, ऑर्डर वाली बात, ठीक है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर, ऑर्डर वाली टेबल में से वेयर, वेयर। अब यहाँ पे वेयर में भी मैं पेमेंट मुझे मिला नहीं है, अब पेमेंट मुझे मिला नहीं है और प्राइस वहाँ पे पहले से फिल है। तो इतना तो हो सकता है कि प्राइस है लेकिन पेमेंट नहीं हुआ है, तो प्राइस ग्रेटर देन पेमेंट, तो वो आपको दे सकता है प्राइस इज ग्रेटर देन पेमेंट, ठीक है। जहां पे आपका प्राइस ज्यादा होगा पेमेंट से, वहां पे आपका पेमेंट नहीं हुआ है। जहाँ पे मैंने 10,000 का माल लिया, जब कुछ लिया उसके बाद मैंने पेमेंट किया केवल 5,000 का, यहाँ पे पेमेंट दी हुई है ना, पेंडिंग वाली जितनी पेमेंट है वो आपको ये शो करा रहा है, ठीक है। पेमेंट ये था आपका। अब नेक्स्ट इसकी में एक और क्वेरी है, तीसरी। तीसरी क्वेरी है आपकी, डिक्रीजेस प्राइस बाय 10%, प्राइस 10% डिक्रीज कर दीजिए फॉर ऑल दोज प्रोडक्ट्स, for all those products, for all those products for which orders was, for which orders was, for which orders was orders were placed 10 months before, orders were placed 10 months before, 10 months before, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने कहा है
कि प्राइस को 10% कम कर दीजिए, ठीक है, फॉर ऑल दोज प्रोडक्ट, उन सारे प्रोडक्ट का जहां पे आपका ऑर्डर वर प्लेस 10 मंथ्स बिफोर, 10 महीने पहले जिसका ऑर्डर आया था उसको आपको यहाँ पे 10% से डिक्रीज करना है, मींस अपडेट कमांड में यूज करना है। लेकिन अपडेट कमांड में अब यहाँ पे इन्होंने कंडीशन दी है 10 मंथ्स बिफोर। अभी मान लीजिए आपका 10 मंथ्स बिफोर में अगर मैं कहूँ कि आज की आपकी डेट है 1/6/2020, अब इससे 6 महीने सॉरी 10 महीने पहले, तो 6 तो इसमें पीछे हो गए और 4 और, तो ये हो गया आपका 4 महीने और पीछे ले लो, यानी 8वां महीना। इस डेट से आगे के, सॉरी इस डेट से विच ऑर्डर प्लेस 10 मंथ्स बिफोर, जो भी 10 महीने से पहले आए हैं, इससे पहले, इस डेट से पहले वाले जितने भी आपके प्रोडक्ट हैं उनको आपको 10% से कम करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 1/8/2019। अब यहाँ इस टाइप से अगर मैं क्राइटेरिया सेट करता हूँ, क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करता हूँ, तो ये आपके एग्जाम में इसी टाइप से क्वेश्चन हेल्पफुल होंगे। पहले से आपको थोड़ा सा क्राइटेरिया देखना पड़ेगा, कहीं टेबल दी नहीं होती है, कहीं टेबल दी होती है। क्वेरीज अगर पूछ रहे हैं तो क्वेरीज किस बात की पूछ रहे हैं, सर इसमें प्राइस और क्या नाम है पेमेंट था, तो जब वो पेमेंट मुझे बता नहीं है कि पेमेंट इज डन, जहाँ इसका पेमेंट कंप्लीट हो वो आप क्वेरी कीजिए। तो पेमेंट नहीं पता तो फिर मैं वहाँ से कोई ना कोई आपकी क्वेरीज निकालूंगा। ऐसे ही इसमें यहाँ पे 10% आपका प्राइस डिक्रीज करना है। अब 10 मंथ्स बिफोर, अब कौन से 10 महीने पहले, आज की डेट से या आज की डेट से। तो जब भी आप एग्जाम में इस टाइप से क्वेरीज करते हैं तो पहले से थोड़ा सा खुद से डिस्कशन होना जरूरी है कि आप क्या क्वेरी करने वाले हैं और क्या इसमें डिटेल देने वाले हैं। तो ये चीज़ें आपको पहले क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा डिस्कशन जरूरी है। अब इसमें हम यूज करते हैं क्या, अपडेट कमांड। अपडेट टेबल नेम दिया है, these product which are placed in प्रोडक्ट नेम, अपडेट प्रोडक्ट। अब यहाँ पे आपको जब टेबल नेम गिवन नहीं होता है तो आपको यहाँ ऊपर जब ये क्वेरी देंगे उससे पहले ये चीजें देनी पड़ेंगी कि टेबल क्या है, कॉलम क्या है, ठीक है। ये चीजें आपको पहले देनी पड़ेंगी। मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट डायरेक्ट लिख दिया। अगर एग्जाम में एक चीज आती है तो आपको क्वेरी देनी पड़ेगी। क्वेरी से पहले यहाँ पे आप लिखेंगे टेबल नेम। टेबल नेम है आपका प्रोडक्ट और कॉलम नेम, कॉलम नेम है आपका क्या करना है, प्राइस, प्राइस बढ़ाना है या कम करना है। तो जहां हमारे पास कम चीजें अवेलेबल होती हैं तो उस तरह से हमें यहाँ पे डिसाइड करके देना पड़ता है। अगर आप नहीं देंगे तो वो ये समझेगा कि प्रोडक्ट की मैंने बात की इसलिए आपने प्रोडक्ट टेबल कर ली, जबकि टेबल है नहीं। तो इसको आपको यहाँ पे डिफाइन करना होगा। या फिर आप अदर कोई ले सकते हैं, प्रोडक्ट नहीं लेना चाहते आप यहाँ पे सेल्स ले लीजिए, सेल्स के अकॉर्डिंग देखिए नया बना देना, ठीक है। तो उसको आपको डिफाइन देना पड़ेगा पहले कि आप कौन सी टेबल में क्या लिख रहे हो, क्या चीज इसमें डेटा है और आपको क्या प्रोवाइड किया गया है। आपको प्रोवाइड कुछ और किया जा रहा है, आप नाम कुछ और दे रहे हो और फिर यहाँ अपडेट में कुछ और चल रहा है, तो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट का ही लिया है, अपडेट प्रोडक्ट। फिर सेट, क्या सेट करना है आपको, प्राइस सेट करना है। और प्राइस में क्या सेट करना है, 10% आपको कम करना है। जैसे भी मैंने लास्ट वाले में क्या किया था, 10% आपका बढ़ाया था तो यहाँ पे 10% कम कर दूंगा। तो यहाँ लिखूंगा प्राइस माइनस प्राइस अपॉन 10, ठीक है। अब ये भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ कि जहां आपका प्राइस सभी को अगर बढ़ाना होता तो, लेकिन यहाँ पे उन्होंने मुझे कंडीशन दी है जहां पे आपका 10 मंथ्स बिफोर ऑर्डर। तो अब यहाँ पे आपका वेयर कमांड लगाएंगे, वेयर
अब यहाँ पे फिर मुझे कोई कॉलम नहीं दिया, तो फिर मैं एक और कॉलम ले लूंगा, ऑर्डर डेट। ऑर्डर डेट लेनी पड़ेगी कॉलम, क्योंकि ऑर्डर डेट नहीं होगा तो ऑर्डर डेट 10 महीने पहले का ऑर्डर डेट में कैसे निकालूंगा, ठीक है। वेयर, और वेयर के बाद आपका ऑर्डर डेट, और ऑर्डर डेट में लेस देन या ग्रेटर देन ऑल दोस प्रोडक्ट विच ऑर्डर वर प्लेस्ड 10 मंथ बिफोर, जो 10 महीने पहले प्लेस्ड हो चुके हैं, ठीक है। तो 10 महीने पहले की बात अगर हमें करनी है तो आज की डेट से 10 महीने पहले जो प्लेस हो चुके हैं उन सब की, अभी उससे 10 महीने के बीच की नहीं, उससे पहले की। तो यहाँ पे ऑर्डर प्लेस्ड लेस देन, ठीक है। और जो मैंने एक डेट निकाली थी 8 महीने, वो 10 महीने पहले की, वो थी 1/8/2019। लेकिन अब मेरी गड़बड़, ईयर पहले आएगा, फिर ईयर, फिर मंथ, फिर डेट। पहले आपका 2019, फिर यहाँ पे आपका 08 सिंगल भी चलेगा, फिर आपका 0। अब इसमें एक प्रॉब्लम और है क्या, कि डेट में आपका सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है आपका सही, ठीक है। इस टाइप से आपने कहा कि मैंने उन सभी प्रोडक्ट की प्राइस, प्रोडक्ट वाली टेबल में से उन सब की प्राइस 10% कम कर दी जिनकी ऑर्डर डेट इतनी डेट से कम थी, ठीक है। यानी कि 10 महीने पहले जिनकी ऑर्डर डेट थी उन सब की प्राइस मैंने 10% कर दी प्रोडक्ट वाली टेबल, ठीक है। इज इट क्लियर? तो यहाँ से आपको ये चीजें क्लियर आउट करके देनी पड़ेगी, अदरवाइज हो गएगा प्रोडक्ट टेबल कहाँ से आ गई, मैंने तो दी नहीं प्रोडक्ट टेबल, ठीक है। आपके यहाँ ऑर्डर डेट कहाँ से आ गई, ऑर्डर डेट तो मैंने दी नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें आपको यहाँ पे क्लियरिफाई पहले से देनी पड़ेगी। नेक्स्ट आगे देखते हैं अगली क्वेरी है इसमें, फोर्थ क्वेरी। अब ये नेक्स्ट क्वेरी है इसमें, फोर्थ में इसमें नाउन नहीं है, मॉडिफाइड टेबल एम्प्लॉय, modified table employee, table employee, add another column, add another column, called grade of voucher type size 1/8, ठीक है। ये उसी क्वेश्चन की नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन की क्वेरी है, और इसमें इन्होंने कहा है कि आपको एक टेबल बनानी है एम्प्लॉय की, टेबल तो बनी हुई है, मॉडिफाई करनी है। एम्प्लॉय की टेबल है, उसे मॉडिफाई करना है और उसमें एक कॉलम देना है आपको ग्रेड का, और ग्रेड में आपको वर्चुअल का डेटा टाइप लेना है, साइज का रखना है 1। इजी। कैसे करेंगे, कौन सी कमांड से करेंगे बताइए। यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, एक तो आपका अपडेट है, अपडेट कर सकता हूँ क्योंकि पुरानी टेबल है, उसके अलावा एक ऑल्टर में यूज कर सकता हूँ, उसके अलावा इसमें मैं बस ये तो यूज है, उसके अलावा ऑल्टर ही यूज होगा इसमें। और ऑल्टर में आपका ऐड वाला ऑप्शन, ऐड है इसमें, मॉडिफाई है, और एक आपका क्या नाम है, ड्रॉप है। इसमें 3 ऑप्शन होते हैं, और ऐड, मॉडिफाई या ड्रॉप, तीनों में से कौन सा लेगा। वैसे इन्होंने कहा
ऑप्शन यूज करना है और ऑर्डर में ऐड यूज करना है, क्योंकि अगर यहाँ पे मॉडिफाई के लिए उन्होंने बोला होता तो मॉडिफाइड टेबल एम्प्लॉय मॉडिफाइड कॉलम होता, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऐड कॉलम है, तो यहाँ पे आपको ऐड वाला ऑप्शन यूज करना है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे ऑल्टर टेबल। कौन सी टेबल है आपकी? एम्प्लॉय, ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय, ठीक है। ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय और उसके बाद फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे ग्रेड देना है। तो ग्रेड के लिए क्या करेंगे, ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय देन आपका ग्रेड, ऐड करेंगे, ऐड आपका ग्रेड, और ग्रेड में भी आपको डेटा टाइप वर्चर 1 देन सैंपल, ठीक है। इस तरह से आप इसमें डेटा टाइप देके ऐड कर सकते हैं कि आपको क्या क्या चीजें इसमें ऐड करानी है। जैसे मैंने यहाँ पे दिया था मॉडिफाइड टेबल एम्प्लॉय add another column called grade of the वर्चर टाइप। वर्चर टाइप का आपका डेटा टाइप और यहाँ पे आपका साइज है 1। तो ये सारी चीजें यहाँ पे मैंने चेंज करा। तो ये था आपका क्वेरी। अब नेक्स्ट आगे क्वेरी देखते हैं अभी। अगली क्वेरी है आपकी फिर इसमें इन द एडिट कॉलम ग्रेड assign grade as follows. As follows. ठीक है। अब आपको यहाँ से कहा है इन्होंने कि एक टेबल है एडिट कॉलम, उसमें कॉलम ऐड करना है ग्रेड में, आपको वैल्यू असाइन करनी है। क्या क्या? इफ सैलरी इज इन रेंज is in range 700 to 1500, ठीक है। ग्रेड इज 1। फिर 1500 से 2200, ग्रेड इज 2। 2200 से 3000, ग्रेड इज 3। और 3000 से ज्यादा
ग्रेड इज 4। ठीक है, ये यहाँ इन्होंने क्वेश्चन दिया है। इस क्वेश्चन को आपको खुद से सॉल्व करना है और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व करके बता रहा हूँ। क्वेश्चन में बता देता हूँ क्या है। क्वेश्चन में एक आया इन्होंने कि आपको एडेड कॉलम, एक कॉलम ऐड करना है, एडेड है पहले से ग्रेड का, उसमें आपको ये वैल्यू असाइन करनी है और सैलरी हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, और ग्रेड का भी कॉलम है, लेकिन ग्रेड का कॉलम फिल नहीं है, एडेड कॉलम यानी ऑलरेडी एडेड। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जिनकी सैलरी 700 से 1500 के बीच है उनको आपको ग्रेड 1 वहाँ पे डिस्प्ले में आ जाए। ऐसे लोग जिनकी 1500 से 2200 के बीच है उनको ग्रेड 2 आ जाए। जिनकी 2200 से 3000 तक शो है वहाँ पे ग्रेड 3 आ जाए। 3000 से 4000 तक उनकी ग्रेड 4 आ जाए। ठीक है, तो वो एक तरह से उनको जो उनके एम्प्लॉयज हैं उनको एक 4 ग्रेड में डिवाइड करते हैं, फिर वो आसानी से उनकी ग्रेडेड वाइज टेबल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये रेंज के अकॉर्डिंग आपको ग्रेड प्रोवाइड कराना है। ठीक है, तो ये आपको क्वेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको आंसर्स बताऊंगा इसका, तब तक आप इसको खुद से ट्राई करके देखिएगा। ठीक है।